इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया द बिग सेमीफाइनल। तनवीर भाई, ऑस्ट्रेलिया ने जब टूर्नामेंट स्टार्ट किया उनके पास प्लेयर्स नहीं थे उनके में, लेकिन जैसा कि हम बात करते आए कि इतना तगड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है उस टीम के पास कि वो कुछ भी कर ले, उनको हराना बड़ा ही मुश्किल है। नाउ दे आर कमिंग अगेंस्ट इंडिया। हम बात कर चुके हैं अनफेयर एडवांटेज, वहीं पे बैटिंग कर रहे हैं, वहीं पे बॉलिंग कर रहे हैं, वहीं पे सो रहे, खा रहे, पी रहे, घूम रहे, जो कर रहे हैं वहीं पे कर रहे हैं। लेकिन अब हो गया ना, ये सामने वाली टीम को नजर आ गया है और इंडिया के जो भी एडवांटेजेस हैं उनमें से एक सबसे बड़ा ये भी है। कितना तगड़ा आ रहा होगा ऑस्ट्रेलिया, क्या उनके माइंडसेट में होगा, क्या वो अपने माइंड में ये रखेंगे कि जी ये फला एडवांटेज और ये वो, या फिर आपको लगता है ऑस्ट्रेलिया इन चीज़ों से बड़ी टीम है? देखें, हर टीम को ऐसा ही सोचना चाहिए। वो तो ये डिस्कशन करना तो हम जैसे लोगों का काम है जो टीवी पे बैठते हैं या जो कमेंट्री करते हैं, उन सब क्रिकेटर्स का, लोगों का काम है कि यार उसको एडवांटेज हो रहा है, जो कि हो भी रहा है। लेकिन जो खेलने वाले होते हैं वो तो फिर इस किस्म की बातें उनको सोचनी नहीं चाहिए, क्योंकि उनको सिर्फ ये पता चल जाता है कि फिक्सचर बन गया है, हर चीज़ बन गई है, अब हमने कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, उस हिसाब से वो फिर ट्रैवलिंग वगैरह करते हैं या जो देखते हैं। बाकी आपने ऑस्ट्रेलिया की बात की, इसमें इंग्लैंड को भी मैं शामिल कर लेता हूँ, क्योंकि हम जो आप कह रहे हैं ना कि नीचे से तगड़े होते हैं सब, अब हम लोग बहुत अरसा 15-20 साल इंग्लैंड खेले, हम क्रिकेट खेले, लीग्स वगैरह सब खेले जाके। वहाँ पे एक लीग की जो टीम होती है ना, डिवीज़न 3 की जो टीम या 1 की या 2 की जो होती है और प्रीमियर डिवीज़न होती है, यहाँ अगर आप खेलेंगे ना, जिसको नहीं भी खेलना होता वो भी फास्ट बॉलर को तगड़ा खेल रहा होता है, वो भी डर नहीं रहा होता, उसको बाउंसर मारे वो खा रहे होते हैं, यहाँ पे बॉलें कभी इधर खा रहे हैं। हमारी बॉलें कितनी दफ़ा वहाँ सबको लगी हैं, वो भागते नहीं हैं। तो ये जो सिस्टम है ना उनका क्लब क्रिकेट का, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसमें ऑस्ट्रेलियंस भी हैं, ठीक है। अब न्यूजीलैंडर्स भी यही चीज़ें उनके सामने जो है वो नज़र आती। फिर यही जो सोच होती है, ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आपकी जाती है, फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में उसके बाद जो उनकी कंडीशंस हैं ऑस्ट्रेलिया की, हार्ड पिचेस होती हैं, तेज़ बाउंसर्स आते हैं, तेज़ बॉल आ रहा होता है, और ये जो क्रिकेट जो जिस किस्म की जिन पिचेस पे खेलते हैं या जिस सोच के साथ है, तो ये टोटली आपको मतलब स्ट्रॉन्ग कर देती है, ये चीज़ मेंटली फिजिकली स्ट्रॉन्ग कर देती है। ऑस्ट्रेलिया ने अभी तक इस पूरे टूर्नामेंट में दुबई में नहीं खेला है। नहीं, दुबई में नहीं खेला। हाँ, नहीं खेला ना, वो अपना कंडीशंस उनके लिए वो तो सही है, वो तो दैट इज प्रॉब्ली वन ऑफ द रीजंस दैट दे रिक्वेस्टेड कि वो पहले ट्रैवल कर जाएं। ऑस्ट्रेलिया हो, साउथ अफ्रीका हो, पाकिस्तान गई, न्यूजीलैंड गई, सब टीम्स ने यहाँ क्रिकेट खेली। अब सबके दिमाग में क्या था कि यार एक एक मैच इन्होंने खेला, स्पेशली अगर मैं न्यूजीलैंड की बात करूं, वो तो ट्राई नेशन सीरीज से खेलती हुई आ रही है, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड जी। उनको तो एक चीज समझ आ गई थी कि यहाँ पे स्पिनर की कोई कहानी नहीं है, विकेट्स इन हैंड रखो, 11 ओवर से 40 ओवर तक मारो, खुला डुल्ला मारो, आखिरी 10 ओवर में भी खुला डुल्ला मारो, क्योंकि स्पिनर्स का कुछ भी नहीं हो रहा। तो ये चीजें यहाँ की आदि ऑस्ट्रेलिया भी खेला, ठीक है। तो जब ये यहाँ से वहां निकल के जाएंगे तो उनको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वहां बॉल थोड़ा सा स्लो भी आता है, रुक के आता है, वहाँ पे स्पिनर्स का बॉल ब्रेक भी होता है। तो जब आप एकदम से यहाँ से वहाँ निकल के जाओगे तो वो बैटिंग तो ज़रूर आपको प्रॉब्लम होगी। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम में लबुशेन हो गया, स्मिथ हो गया, इनका जो है वो स्टे करना पिच के ऊपर बहुत ज़्यादा है। बाकी जो वैसे 5 लड़कों का नुकसान हुआ था, उसके बाद वो शॉट जो है वो शॉट ही हो गए टीम से, हो गए सर, तो मेरे ख्याल शॉट ही हो गए टीम से। तो उनका प्लेसमेंट भी आ गई, बिल्कुल उनका टीम में होना वो बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वो जैसे खेलते हैं वो खुला डुला खेलते हैं। तो लेकिन ये है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम मुझे ऐसा लगता है एक ही सूरत में पकड़ सकती है कि अगर बैटिंग करे पहले उनके अगेंस्ट चेस पे ना जाए, क्योंकि वो इतनी आसानी से आपको चेस करने नहीं देंगे। और अब भी उन्होंने सेम टीम के साथ 4 स्पिनर्स के साथ ही जाना है। ठीक है फवाद भाई, इससे पहले कि मैं आपके पास आऊं, आई थिंक एक सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।